शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, नैब ने करप्शन के तमाम केसेस बहाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। ये फ़ैसला साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की सरबराही में दिया गया। 2-1 की अक्सरियत से दिया गया फ़ैसला, उस पर नैब ने अमल कर दिया। करप्शन के तमाम केसेस नैब ने बहाल कर दिए और तमाम केसेस बहाल करने के बाद मुतल्लिका एहतसाब अदालतों को भेजने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। करप्शन के केसेस बहाल होने पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, मुराद अली शाह समेत दीगर सियासतदानों पर करप्शन रेफरेंस खोल दिए गए हैं और उन सब के जितने भी करप्शन के केसेस थे, तकरीबन 80 से ज़ायद करप्शन केसेस थे जो बहाल हो चुके हैं और अब ये केसेस दोबारा से एहतसाब अदालतों के अंदर चलेंगे। करप्शन केसेस बहाल करने के फ़ैसले पर पूरी कौम ने, वैसे तो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के फ़ैसले को बहुत ज़्यादा सराहा है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत ने 16 महीने इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत की, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा जो काम अपने लिए किया वो नैब तरमीम की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 2-1 के फ़ैसले के तहत कालअदम करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले के ज़रिए करप्शन के तमाम केसेस हत्ता के 50 करोड़ तक की जो नैब के इख्तियारात ख़त्म किए गए थे, उन नैब के इख्तियारात को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब 80 से ज़ायद करप्शन के केसेस दोबारा बहाल हो चुके हैं और तमाम पॉलिटिशियंस के केसेस जो हैं वो दोबारा से एहतसाब अदालतों में वापस जो हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे और इस हवाले से नैब ने ये फ़ैसला कर लिया है और एहतसाब अदालतों को फ़ैसले भेजने भी शुरू कर दिए गए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अभी 1 रोज़ हुआ था लंदन से वापस पाकिस्तान आए हुए कि उन्होंने दोबारा रवानगी का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अचानक मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दोबारा लंदन में तलब कर लिया है और शहबाज शरीफ साहब कल सुबह कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से बज़रिया कतर लंदन रवाना हो रहे हैं। बहरहाल वहाँ पर शरीफ फैमिली का एक इजलास होगा जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा और इसहाक डार साहब जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और उसके अंदर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी फ़ैसला कुछ तक किया जाएगा और साथ साथ इलेक्शन के हवाले से भी कुछ अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं। ज़रा यह भी बता रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की मुस्लिम लीग नून ने जो तारीख़ दी हुई है, अभी तक वो तारीख़ कन्फर्म है और इसी तारीख़ को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। लेकिन अब जब कल दोबारा से ये लंदन के अंदर बैठक होगी तो उसके बाद नई खबर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नैब के दोबारा केसेस बहाल होने के बाद मुमकिन है कि ये सारी सूरत हाल दोबारा से चेंज हो जाए और मियाँ साहब की वापसी की तारीख़ दोबारा से नैब केसेस बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त की सूरत में उसको डिले कर दिया जाए, क्योंकि जब तक अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिव्यू बेंच नहीं इसके ऊपर बैठता और इसके खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं करता, तब तक नैब के तमाम केसेस बहाल हो चुके हैं और इन्हीं केसेस के हवाले से भी लंदन के अंदर मशावरत होगी, क्योंकि मियाँ साहब का पाकिस्तान में आना 21 अक्टूबर को हमें वैसे नहीं लग रहा है कि जैसे मियाँ साहब 21 अक्टूबर को शायद पाकिस्तान वापस ना आ सकें। पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब का एक और केस करप्शन के हवाले से तैयार कर लिया गया है। नैब ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार करके बाकायदा उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब ने टेलीथॉन के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई ने जो फ़ंड्स जमा किए थे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया, जो एक इल्ज़ाम है। नैब हेड क्वार्टर को एक इंक्वायरी के हवाले से दरख्वास्त मसूल हुई थी। इसी दरख्वास्त को
तहकीकात में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसका एक करप्शन का नैब की तरफ से एक केस तैयार कर लिया गया है, जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक दूसरा करप्शन का केस अलकादर ट्रस्ट के बाद दर्ज होगा। 9 मई वाक़यात के हवाले से भी चेयरमैन पीटीआई के जो चलान अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे, उन चलान के अंदर भी बगावत की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने आज लाहौर के अंदर मीडिया से बात करते हुए बताया कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। दौरान तहकीकात ये शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, लिहाजा चेयरमैन पीटीआई की 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनमें बगावत की दफ़ात जो है वो भी शामिल कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल कोर्ट समाअत की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के केस के हवाले से। इस केस की समाअत का आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील देने और मुकदमात मुकर्रर करने के लिए 2 सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं उनके साथ मशावरत करेंगे। अटार्नी जनरल साहब ने चूँकि बेंच के सवालों के जवाब देने के लिए मोहलत मांगी थी, इसलिए तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको 25 सितंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करवाने के लिए हुक्म दिया गया है। और अब इस केस की जो समाअत है वो 3 अक्टूबर को दोबारा होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे ये दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व खुदा हाफिज़।